जो लेटर बनकर गया है वो मध्य प्रदेश शासन चाहेगा। अभी हरदा से भी अपने को पहुँचाना पड़ेगा। अगर अपन पहुँचाएंगे नहीं ना तो वहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या अपन यहाँ से राज्य शासन को पत्र भिजवाएं नगर पालिका के माध्यम से? क्या बोलते हो? तो आज आवाज क्यों नहीं आ रही? मायूस क्यों हो रहे हो भाई? अपनी मांग को राज्य शासन पे पहुँचेगी जब तो हरदा का नाम आएगा। हरदा का नाम कैसे आएगा? हर जिले से तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलाई ना, तो अभी मैं हाँ में हाँ इसके लिए मिलवा रहा हूँ कि मैं गलत चीज नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने सब लिखवा रहा हूँ। क्या ये कागज की फोटो कॉपी लो। मैं तो उसमें भी राजी हूँ, पर 4 दिन के बाद क्या होगा? 4 दिन के बाद कुछ नहीं होना। इसी के लिए बोल रहा हूँ। आज कम से अपनी मांग लिखित में दे रहा है भाई। 4 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, कल लिखित में भी नहीं मिलेगा अपने। तो मेरा मतलब है संगठन को कमजोर तो नहीं करना है। हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं। अब इसको हम लोग स्थगित कर रहे हैं। स्थगित अगर ये लोग पलटे, अभी चुनाव तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा ना, फिर हम बैठ जाएंगे। हमारा क्या है, अभी तो 6 दिन 8 दिन देखा ना आपने, पूरा हरदा बैठ गया। हम अब क्या करेंगे? अब पलटे है तो लिखित करेंगे, इसको स्थगित कर रहे हैं। आगे आजा। मेरी बात सुनो, ये कर रहे हैं, ठीक है? परिवार में बात करो और रही सुनो, डर की कोई बात नहीं है ना, कोई डर नहीं रहा हड़ताल करने से। बस 4 दिन बाद मुर्गी खाओगे तो मेरे को मत सुन लो, खत्म हो जाएगा। भेजो तो 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, कलेक्टर के हैंड ओवर पूरा हो जाएगा। तो बुला रहे बुला जाओ ऊपर जाके जाओ। पहले तो तुम्हारे चेहरे जो लटके हुए हैं ना, हंसी लाओ उसके ऊपर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही। भारत माता की जय, भारत माता की जय। को भी कुछ भी बोलना है अभी बोल ले। अध्यक्ष जी हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं है, लेकिन ना सिर्फ सुनना है। नहीं, अपने को धन्यवाद तो देना पड़ेगा। हाँ भाई, अपनी संख्या नहीं काटा तो धन्यवाद जो है, माला भी बनाएंगे, सब करेंगे। लेकिन लड़ाई करना है अभी कर लो। तो तुमको बोलना है, मेरे से बोलो, भैया से बोलो, सबसे बोलो। लेकिन तुम बोलेंगे तो अभी के लोग बोलोगे ना। साइन करा हो गया आ जाओ। और हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपका है अध्यक्ष जी, और आप परिवार में कहीं नहीं थे, कुछ दूरियां बना ली थी। और ये गलत कह रहा ये दूरियां तो आप लोगों ने बनवाई। आपको ऐसा लगता है, पर हमें अच्छा लगा कि दूरियों को आपने कम कर दिया है। इसके लिए जोरदार तालियां पर। और अध्यक्ष जी, आप कदापि यह ना सोचे कि हम लोग आपसे अलग हैं, क्योंकि आप ही हमारे मार्गदर्शक हो। आपको ही हमारी समस्याओं का हल करना है, आगे भी वर्तमान में भी आप ही करेंगे। हमारी कुछ लोकल लेवल की जो मांगे हैं, हम चाहते हैं उसको आप तत्काल यहाँ पूरा करें। हम पढ़ के आपको सुनाते हैं,
और जो हमारे प्रदेश लेवल की मांगे हैं उसको आप एक प्रस्ताव बनाकर राज शासन को भेजते हैं। क्यों भैया, सही है कि नहीं? तो अध्यक्ष महोदय जी, हमारा आप लोगों से हमारी मांग जो पढ़ के सुना दें। 16 सूत्री मांग है तो लोकल लेवल पर आपने दिया भी था पूर्व वर्तमान सीएमओ श्री ज्ञानेश जी यादव ने, क्योंकि ये बात आज तक उन्होंने पहुंचा नहीं पाए थे। ये विडम्बना की बात है और हम आपको ये लेटर उनका दे देते हैं। आप उस पर विचार करके नए सीएमओ महोदय से बात करें और इसको पूर्ण करने की कोशिश करें। ये आपके हाथ में ही है और 2 ऐसी मांगे हैं अध्यक्ष जी जो आप व्यक्तिगत कर सकते हो। वो अनुज्ञा बताइए। देखो भाई साहब से एक आपके सामने भाई साहब भी कर रहे हैं। देखो भाई साहब के सिग्नेचर से आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, इसकी गारंटी है। अगर भाई साहब के अलावा उनको लो पहले बात, अगर भाई साहब के अलावा कहीं से अपन कटती है वो तनख्वाह, ठीक है, अध्यक्ष के सिग्नेचर से नहीं कटेगी। ये अध्यक्ष महोदय हैं तो अध्यक्ष महोदय अपने हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉमिस आप कहो तो वो कुछ भी बोल देंगे। हाँ, और मान लो इसके अलावा भी यदि कहीं इसके अलावा कौन है? तो अरे करते हैं तो उसके लिए अपन लोग खड़े हैं, आप उसकी चिंता भी करें, ठीक है। और अध्यक्ष महोदय कुछ आउटसोर्स से हमारे 4-5 लड़के लगे हैं तो उन्हें आप वापस रखें, क्योंकि वो इस और जो 4 लोग है क्या, वो 4 लोग अभी कौन है? खड़ा हो जाओ। ठीक है, ये लोकल लेवल की मांग अध्यक्ष महोदय वापस। पहली चीज तो है, मैं वही बात करूंगा जो हो नहीं सकती है वो बात मैं करूंगा। क्योंकि दिन भी आपको बुलवाया था, आपने कहा प्रदेश लेवल की हड़ताल है, हमने उस पर बोलू आया था, हमने उस पर साइन किए और तभी हमने जो हमारे पार्षद बीजेपी के थे उनको भी बोला कि आप लोग भी इसको समर्थन। लेकिन जब सीएम पर उनका आने का प्रोग्राम हुआ तो हमने निवेदन भी किया कि अभी आप 10-20 लोग साथ थे, हमारा एक धर्म का आयोजन भी चल रहा है, वो भी इसी कार्यकाल में हुआ इन्हीं 5-6 दिनों में। उसके बाद गणेश विसर्जन, यहाँ हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, हिंदुओं का गणेश जी का भी त्यौहार आया, मुस्लिमों का त्यौहार ईद 12 तो हमने आपसे बहुत निवेदन किया, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप नहीं माने। चलो अच्छी बात है, भोपाल में सिर्फ 1 दिन की हड़ताल है, सीहोर में नरसिम्हागंज यहाँ से लगा हुआ वहाँ हड़ताल नहीं। तो हम आपके बिल्कुल भी ये आप कभी भी मत सोचो कि आप लोगों को अगर शासन अगर 500 रुपये बढ़ाता है या 5000 बढ़ाता है तो हमें क्या तकलीफ। हमारा आपको तो इस नगर पालिका में 60 साल तक रहना, हमें तो कार्यकाल सिर्फ 5 साल का मिला, तो हम 5 साल में आप लोगों से क्यों संबंध हो जाए। हम तो चाहेंगे कि जब आप और हम सब एक परिवार हैं और कोई विपत्ति आ जाती है तो उसमें आपका भी फर्ज बनता है कि आप सहयोग करें। अब 4 दिन निकल गए, हमने सीएम साहब वाली व्यवस्था जैसे तैसे संभाली, और भी कहीं जानवर मरे पड़े थे उनको जेसीबी से उठवाया। तो जब लगा कि आप लोग मानने को तैयार नहीं हो तो हमने फिर उसके बाद मैं भी यही था, यहाँ आपने कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया, मेरी भी इच्छा थी मैं आपके बीच आऊँ। नहीं, किसी को हमने नहीं बुलाया है। चलो नहीं बुलाया, पर मैंने कहा हो सकता है एक दिन एक लेडी कांग्रेस की नेत्री आई, दूसरे दिन भोजपुर नगर पालिका अध्यक्ष और किसान नेता भी आए, मैं भी यही था। मैं सोचा कि मैं भी जाऊँ, तो मुझे लगा कि ये चाहते ही नहीं है मेरे से बात करने, नहीं करना। दूसरी चीज, आपने हड़ताल की, हमने कोई करते, लेकिन आपके कुछ लोगों ने जो दूसरे कर्मचारी काम कर रहे थे उन पर दबाव बनाया कि आप भी काम नहीं करोगे, वो गलत है। हड़ताल आप सफाई कर्मियों की थी, आपने गाड़ियां रोकी, वो भी गलत था।
कुछ ड्राइवरों को रोका, ये नहीं होना चाहिए। आपने आपकी मांग रखी, हम आपके साथ थे, लेकिन ये जो भी हुआ कोई तकलीफ नहीं। फिर आज हमने अभियान चलाया, ऐसा तो नहीं हम ऐसे अध्यक्ष वो भी नहीं है, हम भी आपके बीच में से ही। हमने भी बचपन में क्या, आज से 10 साल पहले तक गर्मी के जब पढ़ते थे तो हमारे दादाजी हमको हमसे भूत भरवाते थे, गोबर की ट्रालियां भरवाते थे खेतों में। तो आज हमने सफाई की फोटो थोड़ी खींची है। अभी तक इसके पहले कभी अभियान हुए होंगे तो आपने देखे होंगे सिर्फ सफाई के नाम पे फोटो खींची जाती। आज हमने 12 ट्राली और 27 ऑटो कचरा निकाला। और आज नेताओं को नहीं आना। और दूसरी चीज, कुछ नेताओं भी बोले कि हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हमारी नगर पालिका के पूरे कर्मचारी रहेंगे और पार्षद रहेंगे। अगर दूसरे लोग आते तो फोटो सेशन का काम होता, और फोटो सेशन में ये जो करने वाले थे ये भी नहीं रुक जाते, वो फोटो सेशन में नेतागिरी हो जाती। चलो आप लोगों के कारण वो भी एक काम बचा था, वो कर लिया। हमको भी आज बड़ा आनंद आया। आपको कैसा लगा एक दिन काम करने पर? वो ही मैं कह रहा हूँ, वो आगे मैं वही कह रहा हूँ कि वास्तव में शहर के लोग, अपने लोग इतनी गंदगी करते हैं, और आप लोग बधाई के पात्र हो जो वो इतनी गंदगी, उसमें कोई शक नहीं। आगे से आप विशेष एक ध्यान रखें, जो भी कचरा रोड पे फेंकते हैं उसका नाम पता लाओ, हम उसमें नोटिस जारी करेंगे। एक निर्णय सीएमओ ने, हमने सबने ये लिया है, भूपेंद्र जी बार बार कहता है नगर पालिका का जो सही मीट मार्केट है वो नियम के तहत है। उसके अलावा कोई भी शहर में कहीं एक दुकान पे चिकन बनता, मटन बनता, अपन रोटी खाने जाते हैं, वो चलेगा, लेकिन पूरे शहर में मीट मार्केट के अलावा कहीं भी मीट कोई नहीं बेच सकता। धारा 139 के तहत मेरे पास 2 महीने से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम व्यक्ति के भी आ रहे हैं, भैया वो वहीं काटते हैं और वहीं फेंक देते हैं। जब मीट मार्केट अपने यहाँ फिक्स है तो वो वहीं उनका धंधा करें। आजकल तो ये हो गया, घर आदमी कहीं भी ठेला लगा रहा और उसके बाद वो वहीं फेंक के जा रहा। शाम को रात को 12 बजे तक दुकान चलती है और सुबह आप लोग जाते हो। मैंने आज गंदगी देखी तो हमने निर्णय ले लिया है, उसमें सब दरोगा से और सबसे आज मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ भी मीट मार्केट के अलावा सब्जी वालों को हम मना करते तो मानते नहीं है, बोलते आप लिख के दे देना, पर्ची काटो, आप लिख के दे देना। हमको कोई ना, सब इंसान है और हम सबके साथ हैं, लेकिन उसमें आप लोग लिख के दे देना। हम अगले 6-7 दिन के अंदर पूरे शहर ये लगाने बंद कर देंगे। उसमें चाहे वो कोई भी हो, कोई पार्षद का दोस्त हो, कोई किसी नेता का दोस्त हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं आएगा वो हम करेंगे। क्योंकि इस एरिया में 8-10 लोग तो ऐसे हैं कि 3 महीने मेरे कार्यकाल में 10 बार आ चुके, और आप लोग कैसे वो गंदगी उठाते हो, बहुत ही मतलब आप बहुत बधाई के पास। आपका कोई का नाम ओपन नहीं होगा, कर्मचारी भी जाएंगे, आप सिर्फ नाम मतलब कौन से एरिया में क्या मीट की दुकानें हैं वहाँ ही मीट बिकेगा। इसके अलावा आपने पहले भी बोला था, हमने उस दिन भी बोला, जो हमारे स्तर की मतलब आपकी मांगे हैं वो हम उस दिन भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, हम बिल्कुल पूरी कर देंगे। शासन स्तर की है तो हम शासन स्तर के परिषद में या वैसे परिषद में नहीं जाता, ये जो भी पीआईसी नहीं जाएगा, मैं पीआईसी से आप देख लेना, एजेंडा निकलेगा उस दिन हम पीआईसी में ले लेंगे। दूसरी चीज रही तनख्वाह की बात, स्पष्ट है कि कुछ जो इमरजेंसी सेवा है नगर पालिका, उसमें अध्यक्ष मैडम के साइन 2-3 चीजों में लिखते हैं। और मैं मेरी ओर से कभी नहीं कहूँगा आप गरीब लोगों का नुकसान है, लेकिन अगर कोई अगर आपत्ति आएगी तो मैं उसमें आपका सहयोग करूँगा। एक दूसरी चीज और है कि जब भी ऐसी कोई समस्या आती है, आप हमारे परिवार के लोग हो, आपने हमसे बात की, अब रात भर चले और आखिरी में निर्णय तो यही हुआ, तो उस दिन अगर आप हमारी थोड़ी सी बात मान लें तो हमें भी अच्छा लगता है।
दूसरी चीज आप जैसे 6 घंटे की 8 घंटे की कह रहे हो, तो कोई भी दरोगा ऐसा क्यों, आप सब लोगों से हम मिल नहीं पाते हैं, लेकिन कोई भी दरोगा ऐसा यहाँ हो और वो बोले कि हमने उसको बोला है कि आप इनसे एक्स्ट्रा काम करवाओ। अच्छा, एक विडम्बना और है आप लोगों में, वो आज और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस नगर पालिका में ये देखा गया है कि जो काम करता है वो काम करता ही है और जो नहीं करता है वो नहीं। अब कहने को तो अपने यहाँ 280 कर्मचारी और 30-40 कर्मचारी हमेशा आते ही, कभी कोई 2 महीने नहीं आया, कभी कोई 3 महीने नहीं आया, कोई 4 महीने। फिर क्या होता है कि वो दरोगा के पास जाते हैं। अब दरोगा की भी मजबूरी है कि उसको जो काम करवाना है फिर वो उसको रख लेते हैं, तो उसमें हम अभी उनको चिन्हित कर लेंगे जो 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से नहीं आ रहे हैं, हम उनको निकालेंगे। उसमें आज आप स्पष्ट कर लो, आप लोग हमारे साथ थे या नहीं, हमको किसी की नौकरी से कोई ले, लेकिन जो लोग ऐसे हैं, कई तो ऐसे 4 महीने हो गए, कोई को 6 महीने हो गए, आते ही नहीं। अच्छा, वो नहीं आते हैं। जैसे एक दरोगा ने बोला कि हमको मेरे 3 वार्ड है, हमारे पास 10 आदमी है। अब जब साफ सफाई नहीं होती, हम कर्मचारी सीएम और सब कहते हैं, वो दरोगा खासकर तेरे इसमें साफ सफाई नहीं होती। अब उसके बाद 7 आदमी आ रहे हैं, तो 10 आदमी का काम 7 आदमी कैसे करें? इसका काम करना पड़ता है। अब वो आपकी समस्या है। क्या समस्या है कि जब 10 आदमी का काम 7 आदमी करेंगे तो उसको 6 घंटे की जगह 8 घंटे करना पड़े। वो जो समस्या है हम उसको इस रूप में मिटा रहे हैं। दूसरी चीज, शासन के 2016 से नियम कि पूरी बात आउटसोर्सेस का नियम हो गया। अभी उज्जैन में 1300 कर्मचारी रखे हैं, चल रहा काम रतलाम में है। अभी 8 दिन पहले का मैं टेंडर एक पास हुआ है और वहाँ काम चालू हो गया। 182 आदमी होशंगाबाद में भी आउटसोर्सेस पे रखे गए और आउटसोर्सेस में और डेली विदेश में कोई अंतर नहीं। पहली चीज तो ये सिर्फ वो आउटसोर्सेस पे, उसमें जो डेली विदेश के नियम लागू होते हैं। अभी आपकी तनख्वाह 300 रुपये, किसी की 300, किसी की 400। अभी आप ये बताइए कि जो अकुशल थे उसमें आप में से बिल्कुल कुशल हुए, जो अर्धकुशल थे उनको कुशल किया, जो कुशल थे उनको कुशल किया। उसमें आप बता दो, हमने से किसी ने कभी किसी को 2 रुपए की, मतलब हमने बोला भाई पैसे दो, उसके बाद दो। कुछ लोग रह गए थे, वो हमारी गलती से नहीं रहे। 83 लोगों की लिस्ट की एक पुराना प्रस्ताव पास था, एक आवेदन आया था। ऐसा नहीं है हमने 103 लोगों का था कि 103 लोगों के आवेदन आए हुए हैं, आज से 2-3 साल पहले का था। हमने जब देखा कि ये आवेदन आया हुआ है तो हमने उस पर निर्णय ले लिया। अब उसके बाद कुछ लोगों ने दिए तो उनके नाम टूट गए। फिर जब ये हुआ तो जो जल कार्य में कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ ऑफिस में लगे हुए, कुछ लोग आप में से, तो सभी ने बोला हम भी रह गए, हम भी रह गए। तो वो हमने पीआईसी में फिर पास कर दिया। आप उस तारीख की पीआईसी देख लो कि जो भी छूट गए हैं उन सबको वापस, जो अकुशल है उसको अकुशल, वो नियम में आया। हमने एक सिस्टम ये भी चला दिया है, वो भी आप बात करें कि यही उच्च कुशल की तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन उनको कंप्यूटर चलाते नहीं। हमने स्पष्ट कह दिया है जिनको कंप्यूटर आता है वो कंप्यूटर आता है। कई ऐसे हैं जिन्हें ड्राइवरी का लाइसेंस बनवा लिया है, वो ड्राइवर की कंपनी। ये सिस्टम भी हम खत्म करें, जिसका जो हक है वो उसको मिले। और इसलिए फिर वो रोक दिया। पीआईसी में पास है। हम मैडम से बात हो गई थी, मैडम आई थी, हम करने वाले थे, लेकिन मैडम का ट्रांसफर हो गया। फिर सीएमओ साहब आए, लेकिन ये सीएम साहब का ये आने का हो गया तो उसमें सब लग गए। 2-4 दिन में हम उसको स्पष्ट लिस्ट अधिकतर लोगों की आ गई है। और आपके दरोगा को और आपको भी कह रहे हैं कि अगर कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट मेरे से भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी भैया मेरा देखो मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल का नंबर, वो जो ड्राइवरी कर रहा हो और अगर उसको पसंद नहीं किया होगा तो ले सकता नंबर 911 9 देखो 911
भाई आप तो इनको मैं तो वैसा आदमी हूँ 12-14 महीने में आपने देखा होगा मैं अच्छा, चलिए, अधिकतर 10 में से 5 बजे सुनो ये हर व्यक्ति आपके पास आके मिल नहीं सकता। मैंने सुनो काम हमारी ओर से अनिल भैया को नियुक्त करते हैं कि जो भी समस्या सबसे अनिल भैया के बाद नंबर है, आप अनिल भैया आपसे मिलेंगे, हमारी बात को लेकर जो भैया सही है कि नहीं, हमारा प्रश्न अनिल भैया कर देंगे। अनिल भाई है, नेताजी है, वीरेंद्र भाई वो है, भी है और आप भी जैसे 10 बजे से लेके मैं तो कई बार 6 से 7-8 बजे तक कभी भी बहुत सी बाइयाँ आती है मेरे पास, कभी भी मैं हमको इधर कर दो उधर कर दो। तो ये जो लोग नहीं आ रहे हैं या तो उनसे कह दो उनको समय दे देंगे कि वो रेगुलर हो जाए, और अगर वो रेगुलर नहीं होते कई तो ऐसे 6-6 महीने हो गए, फिर 6 महीने बाद आते हैं और उसका काम आपको ही करना पड़ता है। जैसे अभी हमने फिर आउटसोर्सेज से इसीलिए हमको कोई ये नहीं है कि कोई पैसा कमाना है, सिर्फ हमको शेयर की व्यवस्था सही करना है और व्यवस्था के साथ जो आप लोगों से जो आप कह रहे हो 6 घंटे या 8 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके लिए ही वो व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसमें भी ये नियम है जिसको जो शासन का आदेश है 9,600 मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, उसका 13% जो आपका 12% सकता है तो 12% नगर पालिका काटेगी और जो टेंडर लेगा 12% वो आपके खाते में जमा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो 9,600 या 8,000 ही दिएगा, उसमें जो 12% कटता है 12% नगर पालिका काटेगी, मतलब काटेगी नगर पालिका, आपकी जो तनख्वाह रहती है उसी में से कटता है। जैसे 9,600 मिले तो उसमें से 12% कट के और पीए आपके खाते में जमा हो जाए, खाते में जमा हो जाए, 12% नगर पालिका आपके खाते में देती है। तो जब भी आप रिटायर होते हैं या कुछ आपको जरूरत देती है तो आपको वो जो पैसा है वो मिल जाता है। तो ठेका पद्धति जो आउटसोर्सेज वाली है उसमें भी वो नियम लागू है, और जब भी कोई ठेकेदार कोई देगा उसमें सिर्फ 10 कर्मचारी तक वो नियम लागू नहीं है कि अगर 10 कर्मचारी देते हैं तो वो नियम लागू नहीं होगा। लेकिन हमने जब देखा कि ये स्थिति है तो हमने उसको 50-60 लोगों का कर दिया, और ये अभी 10 का निकला, इसको भी मार्च से उन 60 लोगों में ही मिला देंगे ताकि उन 10 लोगों का भी वो कटना चालू हो जाए, क्योंकि शासन देती है हमारा क्या। अच्छा, वो दूसरी चीज है वो ठेकेदार का हमारा कोई सिस्टम नहीं, वो उसने अगर वो गलत करता है आप अगर उसकी शिकायत करोगे कि ये ऐसा कर रहा है हम आपके साथ नहीं आप बोलो ना, हम बिल्कुल कार्रवाई होगा। वो शिवराज जी ने 5 लाख का हमारा बीमा करने का बोला था, वो नगर पालिका से नहीं होगा, एक आदेश पारित हो कि हर व्यक्ति का 5 लाख का बीमा होगा, और वो आपके नाम का कौन करेगा आश्वासन से आप हम वो नियम उसमें फाइल निकला लूंगा, उसमें क्या नियम है। अगर उसमें उस समय बीच में बात हुई थी 200 रुपये एक आदमी जो भी है, अगर वो 200 रुपये लगेंगे तो हम नगर पालिका से देंगे एक आदमी के लिए। आप रात दिन यहाँ काम बीमा होना जरूरी है कि हमारा तो 50 लाख का बीमा किया था, कोई नाम है 5 लाख का तो करो। नहीं हम तैयार है उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो लोग नहीं आ रहे हैं आज, ये आपके अनिल भाई शांति भाई जिला अध्यक्ष है, मेरा आज ही आपसे निवेदन है कि हम उसमें किसी की नहीं सुनेंगे। आपको अगर उसमें कोई आपत्ति है तो आप आज बोल सकते हैं। वो जो लोग 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं आते हैं हम उनको हटाएंगे, क्योंकि उनका काम ये लोग कर रहे हैं ना। वो नहीं, ये 4 लोग, अरे वो 4 लोग नहीं है, वो 6 लोग, वो 30-40 लोग हैं। बुला लो भैया, बेटा करवा नहीं वाले कौन है, 40 लोग वो आते ही भाई उनका कौन नहीं बुला लो, आप करो नहीं उनके आखिरी नोटिस दे दो, तो पहले हम नोटिस जारी करें, एक नोटिस दे दो, या कौन है वो 40 लोग बुला लो, ये सुनो बुला लो, एक मौका दे दो। लेटर लिख के दिया सबसे पूछ लो, ये भी इनकी तबियत खराब है 4 महीने से, आई थी ना, मेरे से मिली आपने मिला आपको मिले थे ना, लिखित में दो दिया, छुट्टी लेना कर दिया ना, आप बताओ कि नहीं वो भाई उनके साथ खड़े हो, वहाँ खड़े हो। भैया को दे देना, वरना बाइक लेते नहीं, भूलना मत नहीं।
जेब में रखा था, जेब में नहीं रखा था। अपन लोगों को परमानेंट करने का एक ऑर्डर है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर है अनिल के गुजंदा को ढूंढो। वो अगर है तो हमें कोई अगर कोई शासन ने आदेश दिया है तो हमें हमें क्या करना सफाई उन्होंने बोला तो बोलना। अब एक चीज और बता था, एक आदेश तो ऐसा भी है कि 2016 के बाद डेली विलेज के कर्मचारी आप 2016 के बाद आप डेली विलेज का कर्मचारी नगर पालिका में रखेंगे, लेकिन यहाँ काफी है तो वो तो नियम विरुद्ध ही रहे हुए, वो नियम विरुद्ध रखे हुए हैं। नगर पालिका में उनको निकाल दिया। जब शासन का आदेश है, सीएमओ या अध्यक्ष या कोई भी पार्षद कैसे रख सकता है? वो जितने भी लोग हैं 2016 के बाद वाले, वो सब आप किसी कोर्ट में या किसी सेक्शन में जाएंगे। लेकिन हमने भी देखा कि जितने कर गए हमें क्या तकलीफ, आपको चल रहा जाते थे जाने की बोल रहे, इसको मालूम था कि जाने वाला, हमको तो अभी 4 साल यहाँ रहना है। तो अगर मैं कह दूंगा मैं आपको ये कर दूंगा तो 4 साल तक आपका पुस्तक शुरू। तो अगर आपके पास कोई कागज है तो आप कोई भी आओ, बैठो भैया ये कागज है, इस पे क्या क्या हो सकता है आप आदेश दो, सीएमओ को बैठा देंगे आपने ठीक है। तो समर्थन जैसे हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरी बात जो आपके सामने उन्होंने कहा, आप वो समझ में अब रही बात यानी परमानेंट कैसे किया जाते हैं, उनको पदों पर कैसे रखा जाता है, तो ये शासन का जिम्मेदार है। अब आपको तब भी आप एक सफाई कर्मचारियों को 50-60% यानी आपकी जो संख्या है उसके हिसाब से उस दिन वो 50-60 निकले थे। एक दिन अपन फिर बैठ जाएंगे भाई साहब, तो अपन उसको बात कर लेंगे। यदि वो निकलता है वो आदेश नहीं है तो जैसे अब बातें हो गई होगी। एक बार जोरदार ताली अध्यक्ष कभी ऐसी स्थिति बनती, आप और हमें परिवार के लोग हैं, कभी आपको भी जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, वो किस तरह नहीं हमारा नर्सिंग हमारा बच्चा आ रहा है, कई लोग ऐसे आए तो नियम से तो वो गलत है। फिर हम जब आपका वो सपोर्ट भी करते हैं तो हमने भी आपसे एक दिन के लिए बोला था ना हमारी डिसीजन कर दो, ठीक है। आपने भी सोचा होगा कि मजदूर लेवल में कोई हड़ताल हो रही है, और हमने भी यही सोचा क्योंकि आप अगर हड़ताल में सिर्फ हड़ताल ही करते तो हम आपसे बिल्कुल मतलब उस हड़ताल को 2 घंटे में ही खत्म करते। लेकिन जब हमने भी ये सोचा कि अगर आपका कोई हल निकलता है तो हमें क्या करना। लेकिन जब पूरी जानकारी ली, कुछ जगह हुई कुछ जगह नहीं हुई, कहीं 1 दिन की हुई कहीं 2 दिन की, आपने इसको 6 दिन हड़ताल को। फिर किसे आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत आभार, आपने यह समय दिया।
और सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल आज समाप्ति की घोषणा हुई है। एडवोकेट शांति जैसानी के नेतृत्व में ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, जिसका आज 6वां दिन था। शहर की पूरी सफाई व्यवस्था चौपट थी, जहाँ तहाँ कचरा और गंदगी बिखरी हुई थी। आज शहर के लोगों ने इस समय सुकून की सांस लेना शुरू की है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की अभी हड़ताल खत्म हुई है। उसी बात को लेकर हम बात करने जा रहे हैं युवा तुर्क एडवोकेट शांति जैसानी से। आज जो हमारी लोकल लेवल की मांगे थी वो अध्यक्ष महोदय ने पूरी कर दी है, और जो प्रदेश लेवल की मांगे थी जैसे पेंशन योजना, विनियमितीकरण, इन्होंने कहा है कि हम राज्य शासन को हमारे PIC में एक प्रस्ताव पास करके राज्य शासन को पत्र भेज देंगे, और जब राज्य शासन पास ये चीज़ जाएगी तो प्रदेश लेवल पर वो मांग पूरी हो जाएगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब हमारी बात पूरी नगरपालिका ने मांग ली है तो हमने इस हड़ताल को स्थगित कर दिया है, और हम इनके एक लेटर का इंतज़ार करेंगे जो लिखित में हमें मिल जाएगा। तो क्या आज से ये हड़ताल पूरी तरह समाप्त हो गई है और कल से सफाई कर्मचारी अपने कार्य पर लौटेंगे? बिल्कुल, कल सुबह से हमारा सफाई कर्मचारी जो फ्रंट लाइन वॉरियर है वो आपको रोड पे दिखाई दे जाएगा। हाँ, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हड़ताल स्थगित हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। हमारी जो मांग है लिखित में हमें जब जिस दिन मिल जाएगा तो उस दिन हम समझ सकते हैं कि हड़ताल समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे एडवोकेट शांति जैसानी को। और भी लोगों से चर्चा करेंगे, आप देखते रहिए अग्नि चक्र लाइव न्यूज़। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि सफाई कर्मचारियों की आज सर्वसम्मति से हड़ताल स्थगित की जाती है। जी, क्या निर्णय हुआ? आज सभी के द्वारा यहाँ आप बंद और पीछे खड़ा हो जाए। तुम जरा देख ली से नगर पालिका की सीमा में पूरे 35 वार्ड में हरदा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी, और इस कारण से पूरा शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। आज नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि राजू कमेडिया और कर्मचारी नेता शांति जैसानी और अनिल वैद की मध्यस्थता से ये हड़ताल आज स्थगित हुई है। उसी संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं कर्मचारी नेता अनिल वैद से। भाई साहब, आज विगत 6 दिनों से जो हड़ताल चल रही थी, सांसद प्रतिनिधि भाई राजू जी कमेडिया से हमारी चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है, अध्यक्ष महोदय की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से आश्वासन मिला है कि जो शासन स्तर की जो मांगे हैं वो नगर पालिका परिषद शासन स्तर को पहुंचाएगी, उच्च स्तर पर पहुंचाएगी, और जो लोकल स्तर की जो मांगे हैं, जैसे कि यहाँ जो भी समस्या हैं जो अध्यक्ष या पार्षद हल कर सकते हैं, तो परिषद में उसको उठाकर उस मामले को उठाकर और वो उस समस्या को तुरंत 2-4-5 दिन में हल करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और उनके आश्वासन को हमने मानते हुए और शहर की व्यवस्थाएं ना बिगड़े, इस चीज़ को देखते हुए हमने सभी कर्मचारियों से बात की है, और सभी कर्मचारी उस बात पर राजी हुए हैं कि हमारे जो सांसद प्रतिनिधि भाई राजू जी कमेडिया हैं, उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है और नगर परिषद ने जो आश्वासन दिया है उस पर हम विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के साथ ही आज कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर ली है। क्योंकि हम इसलिए भी विश्वास करते हैं कि नगर पालिका की जब सफाई कर्मचारियों की जब हड़ताल हुई तो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय ने भी उसमें अपनी सहमति दी, साथ ही पार्षदों ने भी दी। हमने आज अध्यक्ष महोदय, पार्षद महोदयों का और सभी परिषद के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि भाई राजू जी कमेडिया का आभार व्यक्त किया है, और हमेशा ऐसा उनका सहयोग मिलता रहेगा। सभी कर्मचारियों को ऐसे हम कामना करते हैं, और आज सभी मित्र, सभी कर्मचारी उस बात से
संतुष्ट हुए हैं और उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित कर ली है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। पिछले 5 दिनों से हरदा नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल आज नगर पालिका परिषद में सांसद प्रतिनिधि राजू कमेडिया और कर्मचारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे एडवोकेट शांति जैसानी और अनिल वैद, इनकी मध्यस्थता से आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल टूटी है और एक आशा बंधी है कि अब शहर में व्यवस्थित रूप से सफाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है, जिसे हम बड़े उत्साह और उमंग से मनाते हैं। इसी संबंध में हम बात करने जा रहे हैं राजू कमेडिया जी से। क्या चर्चा हुई सफाई कर्मचारियों और उनके बीच में उसी मुद्दे को लेकर? हमें फ़ोन आया था अनिल जी वैद का, जो जिला अध्यक्ष हैं, और सफाई कर्मियों की ओर से, शांति जैसानी की ओर से, कि हम 4 बजे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, आप आइए। तो उनमें उनकी जो कुछ मांगें थी, शुरू दिन भी जिस दिन हड़ताल की थी उस दिन शाम को हम लोग बैठे थे और हम जिस दिन आज जिन चीज़ों पे हमने बात की उस दिन भी उन चीज़ों पे उस दिन भी वो बात हो चुकी थी, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाए। 6 दिन हठधर्मिता चली। आज नगर पालिका के कर्मचारी, अध्यक्ष, पार्षद, में सांसद प्रतिनिधि नगर पालिका होने आते हैं, हम सब भी सफाई के लिए निकले। फिर उन लोगों को लगा कि अपने से कुछ गलती हो रही है, अपने अध्यक्ष, सीएमओ सभी ये कार्य कर रहे हैं जो कार्य हमको करना था, तो शायद है थोड़ा उनको भी बुरा लगा दिल में, और उन लोगों ने सोचा कि अपन अब फिर वापस बैठ के बात करें। आज बैठ के बात हुई। जो उनकी कुछ समस्या ऐसी है जो नगर पालिका स्तर पे अध्यक्ष और परिषद के माध्यम से हल हो जाएगी, वो हम यहाँ कर देंगे, और जो समस्या हमारे से नहीं होगी उसका अनुमोदन करके हम राज्य शासन को भेज देंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर लेंगे। वो इन बातों पे सहमत हो गए और मैं सभी नगर पालिका परिवार के कर्मचारी है उनको मैं बधाई देता हूँ इसके लिए कि उन्होंने आज इस निर्णय पे पहुँचे कि हमने जो किया, हो सकता उन्होंने भी कुछ गलत किया, कुछ हमारे को भी समझने में पूरी बात नहीं समझ पाए, लेकिन जो भी हुआ और बड़ी खुशी की बात है। कल 2 अक्टूबर है। गांधी जी सुरक्षा के प्रति बड़ा प्यार रखते थे, तो 2 अक्टूबर के दिन वापस वो अपने कार्य में चालू हो जाएंगे और शहर की जो स्थिति बिगड़ी वो वापस ठीक हो जाएगी। मैं पत्रकार लोगों को भी, सभी को, मेरे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, पार्षद महोदय, उनके जो संघ के नेता, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समस्या का हल बहुत जल्दी निकाल लिया। धन्यवाद।